गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या होती है वो आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये जो मैंने अरेंज किए हुए हैं लिगेंड्स जिनको देख लीजिए। तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये वाले क्या वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ वाले वीक फील्ड लिगेंड, ये सारे वीक हैं, और ये वाले क्या स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि आगे जो हम स्ट्रक्चर्स करेंगे उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो पेयर करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देते हैं, और जो वीक फील्ड हैं वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाते हैं। तो जनरली ये जो लास्ट वाले हैं CO कार्बोनाइल, CN नेगेटिव, EN, NH3 भी किसी केस में करेगा किसी में नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो लिगेंड्स हैं वो इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी में अरेंज्ड हैं। तो इस तरह से जो है दिस इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। फर्स्ट जिंक NH3 4 2 पॉजिटिव, दिस इज जिंक NH3 4 2 पॉजिटिव। सो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि जिंक की एटॉमिक नंबर कितना है। तो जिंक आपको आता ही होगा, जिंक एटॉमिक नंबर होता है 30। सो जैसे ही 30 एटॉमिक नंबर जो हमने लिया तो वहां पे अब क्या होगा कि 3d10 4s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको पता है दूसरा स्टेप क्या करोगे, अब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, जिंक का। तो जिंक का क्या होगा, NH3 का होता है 0 इंटू 4 कितना हो गया जी 0। तो जिंक के ऊपर कितना आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, तो जिंक का कितना हो गया 2 पॉजिटिव। तो जिंक लिखिए ग्राउंड स्टेट में लिखिए 3d10 4s2 और 4p जो है वो खाली लिखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, 3d10 हो गया, और ये है 4s2। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, जिंक के ऊपर क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकाला हमने। तो आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट करवा दोगे, निकाल दोगे यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे 3d10। ये वाले क्या आपके पास सारे के सारे जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। अब आपको NH3 कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो NH3 जो है 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएंगे। NH3 जो है वो यहाँ पे इस तरह से वो यहाँ आ जाएंगे। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव कितने हो गए, 4 होंगे ये वाले हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या हो गया वो 4 NH3 को अकोमोडेट करने के लिए जिंक अपने 4 ऑर्बिटल उनको प्रोवाइड करेगा। फिर लास्ट में आप इस तरह से स्ट्रक्चर लिखोगे, जिंक NH3 पूरे का पूरा जो ऊपर आपको दिया होगा 2 पॉजिटिव, ये 3d10, और ये आपने चारों के चारों ऑर्बिटल इकट्ठे लिख देने हैं। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NH3 मॉलिक्यूल, क्योंकि NH3 क्या है, इट इज अ लिगेंड। तो ये डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, क्योंकि 4 NH3 है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, किसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा NH3 की तरफ से। सो दिस इज द, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। और स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विल बी फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं FeH2O6 3 पॉजिटिव। इसमें से आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। Fe का एटॉमिक नंबर, हाँ जी कितना होता है 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 4s2, 3d6 आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए 5 होते हैं d के, 4s हो गया, 4p खाली, और 4d के भी आपने 5 ऑर्बिटल आपने एम्प्टी बनाने हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो 3d, हाँ जी कितने होंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आया 6 4s2। Fe कितना आया, H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो Fe 0 दैट इज इक्वल टू +3। Fe के ऊपर कितना आएगा +3। तो +3 जो है तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उतने इलेक्ट्रॉन आपने वहां से निकाल देने हैं। तो कितना आया जी, कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 यहाँ से निकल गए, एक जो है वो यहाँ जो सबसे लास्ट में भरा वहां से निकला। तो 3d5 वैसे के वैसे यहाँ से मत निकाल देना कि ये निकाल ले 2 और यहाँ से निकाल देना, नहीं, ये कौन सा निकलेगा, ये वाला जो सबसे लास्ट में भरा गया। तो कितना हो गया, ये आपके पास हो गए। अब आपको कितने चाहिए, H2O6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 2 इसके चाहिए होंगे, 3 इसके और 1 हो गए 6। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये वाले हो गए 6 वाले। तो अब FeH2O6 3 पॉजिटिव लिखिए। तो ये वाले क्या हो गए, अलग हो गए, और ये सारे के सारे आपने इकट्ठे कर देने हैं। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे आ जाएंगे, अब H2O विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू 6 ऑफ द किसके, मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe, वहां पे डोनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। हाइब्रिडेशन बताइए क्या बनी, S का 1, P के 3 और D के कितने होंगे 2। क्या हाइब्रिडेशन बनी, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, और
ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पूछा है कि पैरामैग्नेटिक है, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। आपने वर्नर थ्योरी में पढ़ा था ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल।